बकरे मियाँ की कुर्बानी। ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे थे तो हमने सोचा कि अब हमें कुर्बानी के लिए एक अदद बकरा ले आना चाहिए। चुनांचा हमने बकरा ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया और एक दिन बकरा ख़रीदने के लिए बकरा मंडी का रुख किया। जब हम मंडी पहुँचे तो हर तरफ बकरे ही बकरे नज़र आ रहे थे। हमने किसी अच्छे से बकरे की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार हमें बहुत तलाश के बाद एक मोटा ताज़ा बकरा नज़र आ गया। हमने पहले काफ़ी देर तक कसाई की तरह बकरे का अच्छी तरह चेकअप किया, फिर पूरी तरह मुतमईन होने के बाद उसके मालिक से उसकी कीमत दरियाफ़्त की। 10,000 रुपये बकरे के मालिक ने जवाब दिया। ये सुनकर हमें चक्कर आ गया और ज़मीन घूमती हुई महसूस होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को ज़मीन बोस होने से बचाया। बकरे का मालिक उल्टा हमें ही कुर्बानी का बकरा बना रहा था। हमने अपने कानों को हाथ लगाया और आगे बढ़ गए। बकरे के मालिक हमें पीछे से आवाज़ें देता रहा, लेकिन हमने उसकी आवाज़ पर कोई ध्यान न दिया। ध्यान देते भी कैसे, उस वक्त हमारी जेब में कुल 4,000 रुपये थे, जिनमें से हमने बकरे के लिए चारा भी ख़रीदना था। आगे जाकर हमें बहुत से बकरे पसंद आए, लेकिन सब की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। आखिरकार हम मायूस हो गए और वापस घर जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इतने महंगे बकरे ख़रीदना हमारे बस की बात नहीं थी। हमने सोचा कि इस ईद पर बकरे के गोश्त के बजाय ख्याली पुलाव पकाकर ही गुजारा करेंगे। अभी हमने 2-3 ही कदम उठाए होंगे कि अचानक पीछे से हमारी पीठ में बहुत ज़ोर की टक्कर लगी और हम चारों शाने चित हो गए। हमें दिन में तारे नज़र आने लगे। चंद लम्हे बाद जब हमारे होश ठिकाने लगे तो हमने उठ के पीछे देखा तो हमें पीछे एक दरमियाने कद का बकरा नज़र आया, जो हमें यूं घूर घूर कर देख रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। दरअसल उसने हमारी कमर पर बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी थी और हमें दिन में तारे दिखाए थे। हमें वो बकरा कुर्बानी के लिए बहुत ही मुनासिब नज़र आया और हमने उसको ख़रीदने का प्रोग्राम बनाया। हमने उस बकरे के मालिक से उसकी कीमत दरियाफ़्त की। उसने कहा 4,500 रुपये, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। खैर, काफ़ी बहस व तकरार के बाद वो 3,800 पर राज़ी हो गया। हमने बकरे का मालिक को पैसे अदा किए और साथ ही चारे की दुकान थी, वहाँ से चारा लिया और बकरे मियाँ की रस्सी थामी और घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बकरे मियाँ ने हमें टक्करें मार मार कर अधमरा कर दिया। बड़ी मुश्किल से बकरे मियाँ को लेकर घर पहुँचे। ईद के अभी 4-5 दिन बाकी थे। इन 4-5 दिनों में बकरे मियाँ ने हमारा जो हशर किया वो एक अलग दास्तान है। आखिरकार ईद का दिन आ पहुँचा। हम सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर तैयार हुए और ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले गए। नमाज़ पढ़कर दोस्तों से ईद मिली और घर की राह ली। रास्ते में कसाई का घर पड़ता तो उसको भी साथ ले लिया और घर आ गए। घर में दाखिल होते ही ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि बकरे मियाँ अपनी जगह से गायब हैं। हमने बकरे के मुतालिक सब घर वालों से पूछा, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया। हमने सारे मोहल्ले में, मस्जिद में, हर जगह तलाश किया, लेकिन बकरा नहीं मिला। कसाई भी अपने घर वापस जा चुका था। मैं कुछ देर के लिए कमरे में आ गया। मैंने कुछ दिन पहले ही ईद के लिए नए जूते खरीदे थे, जो कि चारपाई के नीचे रखे हुए थे। वो जूते उठाने के लिए चारपाई के नीचे झांका। नीचे देखते ही मेरी खुशी से चीख निकल गई, क्योंकि बकरे मियाँ चारपाई के नीचे आराम फरमा रहे थे। हमने बकरे को बाहर निकाला और रस्सी से बांध दिया। फिर भागम भाग कसाई को बुलाया और उसके आते ही बकरे मियाँ की रस्सी खोल दी और बकरे की चारों टांगें पकड़कर एक झटका मारा तो जनाब नीचे आ गिरे। फिर कसाई ने अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। बकरा बहुत तड़पा और ज़ोर लगाया, लेकिन फिर थोड़ी देर में उसने अपनी जान खालिक हकीम पर कुर्बान कर दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके अपने आप को कुर्बान कर दिया। और हमने भी बकरे की कुर्बानी करके दिली सुकून हासिल किया। कसाई बकरे मियाँ की खाल साथ ले गया, लेकिन जो उसे हमारी खाल उतारी वो एक अलग किस्सा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।